करते हुए दिन रात बिताती है। उनको देखकर लगता है कि वो रात को सोती नहीं है, रात भर जगी रहती है। तो इस हाल में हनुमान जी सीता जी को देखते हैं। अब इसके बाद सीता जी को ऐसे हाल में देखकर हनुमान जी को तो बड़ा दुख अनुभव हुआ, लेकिन कर क्या सकते थे? अभी बिना विचार किए कुछ तो करेंगे नहीं यहाँ, तो इसलिए वो चुपचाप पेड़ पर रह करके उस लघु रूप में पेड़ पर बैठे हुए वे देखते थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब हनुमान जी लघु रूप धारण कर लिए, ठीक है, जब समुद्र लांघ रहे थे तो उसमें तो विशाल रूप धारण किए थे, इसलिए ये प्रश्न उठता नहीं। लेकिन जब लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए तो मन में शंका उठती है कि भगवान की जो मुद्रिका, भगवान जो मुद्रिका दी थी, तो वो मुद्रिका फिर क्या हुई? जब हनुमान जी खुद ही मशक समान हो गए, मच्छर के जैसे छोटे हो गए, तो मुद्रिका की क्या हाल हुई? तो इसका उत्तर यही है कि वो भगवान की मुद्रिका है, ठीक है। भगवान है सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा, और परमात्मा की जब अंगूठी है वो, तो वो भी चेतन है। भगवान के स्पर्श प्राप्त करके वो अंगूठी अब जड़ नहीं रही थी, बल्कि वो अंगूठी ही चेतन ही थी, और दिव्य अंगूठी होने के कारण वह अंगूठी में भी यह प्रभाव था कि हनुमान जी जैसे रूप लेंगे वो भी उस हिसाब से ही अपने आप को छोटी बड़ी कर लेती थी। तो हनुमान जी जब लघु रूप धारण किए, उस प्रकार से वो मुद्रिका भी छोटी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हनुमान जी उस मुद्रिका को धारण करके रखे हैं, अपने मुख में रखे हुए हैं, और पेड़ पर बैठ करके वे सारी घटना को देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो स्वामी जी वर्णन करते हैं 8 नंबर दोहा के बाद। तरु पल्लव महुर लुकाई, करई विचार करहु का भाई, तेहि अवसर रावण कहावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद देखावा, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोहु मम ओरा, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी, सठ फूले हरि आने ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोही, आप ही सुनि द्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला तीखी
के पत्तों के अंदर छुप करके बैठे हुए थे हनुमान जी। करे विचार करो का भाई। अब विचार कर रहे हैं हनुमान जी, सीता जी के ये बुरी हाल देखकर वे विचार कर रहे हैं कि करो का भाई, ये भाई मैं क्या करूं। ठीक है, देखिए पग पग में हनुमान जी विचार करके एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक ऐसे अनजान जगह पर कोई हो तो तब उस समय बिना सोच विचार किए कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह भी है, जब कभी कोई बहुत क्या बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रकल्प लेके जब हम चलते हैं तो उस समय हर समय सोच विचार करके ही कदम लेना चाहिए। बिना सोच विचार किए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरह से हमारे जो प्लान है वो नष्ट हो जाता। तो यहाँ पर हनुमान जी कोई गलती करना नहीं चाहते हैं, वे विचार करते हैं कि करूं का भाई, मैं क्या करूं। तेहि अवसर रावण उतः आवा। जब हनुमान जी ये विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, तब उसी समय ही रावण वहां पर आया। संग नारी बहु किए बनावा, बड़े सज धज कर किए बनावा, मतलब अपने आप को बहुत सुंदर सजाकर वो आया हुआ था। संग नारी, वो सारी स्त्रियों को साथ में लेकर के वो सज धज कर आया हुआ था। सज धज कर क्यों आया था? क्योंकि वो सीता जी को पटाना चाहता था। ठीक है, वो सज धज के आके सोचा कि मेरे पौरुष को देखकर, मेरे शरीर के जो है यौवन को देखकर हो सकता है कि सीता आकृष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सज धज के आया हुआ था। बहुविधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से वो खल रावण जो है वो सीता जी को समझाया। बहुत प्रकार से समझाया का अर्थ क्या है? तो समझाया कि मैं तुमको अपनी पटरानी कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर महल बनवा दूंगा, मैं मंदोदरी को जो है हटा दूंगा, मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, आदि आदि अनेक बातें जो कि यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी हमेशा मर्यादित वचनों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अमर्यादित वाणी वे अपने रामचरितमानस में प्रयोग नहीं किए थे। परंतु वाल्मीकि रामायण में ये सारी बातें दी गई है कि वो आकर के कैसे सीता जी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। तो क्या क्या बोला है वो सारी बातें वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन नहीं करते हैं। माता सीता के प्रति ऐसे अमर्यादित वचन तो वे गोस्वामी तुलसीदास जी सोच भी नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए वे यहाँ पर लिखे नहीं है, परंतु कहते हैं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके वे बता देते हैं कि रावण वहां पर बहुत प्रकार से सीता जी को समझाने की कोशिश पहले समझाया। सामदान भय भेद दिखावा। ठीक है, समता से जो है वो शांति से समझाया। ठीक है, फिर दान अर्थात कुछ देने का प्रलोभन, तुमको जो है इतने सारी दासियां मिल जाएगी, इतनी धन दौलत मिल जाएगी, सब अलंकार आभूषण तुमको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे करके ये दान प्रलोभन दिखाया। ठीक है, फिर क्या न भय, डराया, दंड का भय दिखाया। नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम जानते हो कि रावण क्या है, तो ऐसे जो है वो डर दिखाया। फिर जो है भेद, भेद कहने का तात्पर्य है
जब वो बहुत प्रकार से कोशिश की, तब उसके बाद देखता है कि कुछ जब ये नहीं होते हैं, तो वो कहता है भेद का अर्थ होता है कि तुम अगर मेरी बातों को नहीं मानोगी तो जानो कि तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी। भेद, इसी तरह से तुम अशोक वाटिका में पड़ी रहोगी, ना तो तुम राम जी के पास जा सकती हो, और ना तुमको यहाँ भी कोई सुख सुविधा मिलेगी, तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी। इस तरह से साम दान भय भेद हर प्रकार से वो सीता जी को समझाने की कोशिश की। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, रावण ने कहा हे सुंदर सुमुखी, सुंदर मुख वाली, हे बुद्धिमती सयानी, सुनो। हाँ, मंदोदरी आदि सब रानी, ये मंदोदरी आदि जितनी रानी है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ये मेरा प्रण है कि सब तुम्हारी दासी हो जाएगी। ठीक है, और एक बार विलोक मम ओरा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कितना रोकते हैं अपने आप को। रावण इतने जो है क्या बोलते हैं, सीता जी के प्रति परुष वचन प्रयोग किया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कितना चुप रहते, तो अंत में उनको दो चार बातें तो लिखनी पड़ी। तब उन्होंने कहा कि रावण कहता है कि ये मेरा प्रण है कि मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, एक बार विलोक मम, बस तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। देख लो माने प्रेम से देख लो, ठीक है, ऐसे नहीं, प्रेम से देख लो, प्रेम भाव से तुम मेरी ओर एक बार देख लो। कह रावण सॉरी तृणधरी ओट कहती वैदेही सुमिरी अवधपति परम सने। जब ऐसे रावण बोला, सीता जी तो अपने चरणों को देखते हुए बैठी हुई है ना, चुपचाप अपने घुटने के बल जो है वो अपने मुख को रखी है, और रखकर वो बस चुपचाप जो है अपने पैरों पर अपनी दृष्टि को स्थिर करी है। अभी तक सीता जी ऊपर मुंह भी नहीं उठाई है, ठीक है। इसलिए रावण कहता है कि तुम एक बार मेरी ओर कम से कम देख लो, ठीक है, मैं कितना सज सज के तुम्हारे लिए आया हुआ हूं, तुम एक बार देखोगे तब तो तुमको पता चलेगा, ठीक है, मेरा क्या यौवन है, क्या मेरा व्यक्तित्व है, ठीक है, उसको देखो। सीता जी मनी मन सोचती होगी, एक बार तो मैंने देखा था जब तुम मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लाया था, ठीक है, और तुम्हारी ओर देखने की इस जीवन में तो कभी इच्छा होगी ही नहीं, ठीक है। तो जब वो ऐसे कहता है, तब सीता जी क्या करते हैं ना, तृणधरी ओट कहती वैदे, एक तृण, एक घास का तिनका, ठीक है, उसको हाथ में लेकर उसी की आड़ में सीता जी बोली। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो घास को पकड़ के उसके आड़ में सीता जी क्यों बोली, उसका क्या कारण है? इसका कारण है, जो बड़े बड़े टीकाकार वाल्मीकि रामायण पर जो सब टीका लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी यह बात वर्णित है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े आचार्य विद्वान लोग इस पर टीका करते हैं, तो कहते हैं कि जो सती स्त्री होती है, ठीक है, सती स्त्री कभी पराये पुरुष के मुख का दर्शन कभी नहीं करती, ठीक है, और अगर किसी कारणवश उसको किसी पराये पुरुष को देखना पड़ता है, तब वो पर्दे के आड़ से ही देखती है, पर्दे के आड़ में रह करके ही वो परपुरुष के साथ बात कर सकती है। तो अब यहाँ पर सीता जी तो इतने महीनों से वहां पर है, और उनके पास उतना वस्त्र भी नहीं, वो तो मुश्किल से अपने शरीर को किसी तरह से ढक के रखी है,
और अपने चुनरी को, अपने पट को गिरा दी थी, याद है? ठीक है, सुग्रीव, है ना? लोग जब बैठे हुए थे तो तब वो ऊपर से जो है वो पट को उसमें ये बांध करके, अपने कुछ अलंकार आभूषण बांध करके वो गिरा दी थी। तो इसीलिए उनके पास अभी वस्त्र तो बहुत कम रह गया है, मुश्किल से वो अपने शरीर को ढक पाई है। अब इस परिस्थिति में वो किस तरह से पर्दा करेगी? ठीक है, किंतु वो मर्यादा को पालन करते हुए तृण को हाथ में लेकर के, एक तिनका, घास के तिनका को हाथ में लेकर के अपनी मर्यादा का पालन किया। ऐसा नहीं कि उस तिनके से उनका मुख सचमुच में ढक गया, लेकिन वो मर्यादा छोड़ी नहीं। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो विकट परिस्थिति में भी अपने धर्म त्याग नहीं करते हैं, अपनी मर्यादा त्याग नहीं करते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं वे विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मर्यादा को, अगर पालन करने की स्थिति ना भी रहे तो भी संकेत से मर्यादा का पालन करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से कभी धर्म का त्याग नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से अपना धर्म का त्याग वे कदापि नहीं करते हैं। तो इसीलिए माता सीता हाथ में तृण लेकर के, तृण के आड़ में जो है, माने रावण और अपने बीच में एक अंतर रखने के लिए, दोनों की दृष्टि में एक अंतर रखने के लिए उन्होंने तृण का प्रयोग किया। तृण के ओट में, यानी तृण के आड़ में रहकर सीता जी बोली। तो क्या कहती है? सुमिरी अवधपति परम स्नेही, श्री राम जी का स्मरण करके सीता जी बोलने लगी। जब रावण ने कहा कि मेरी ओर एक बार तो देखो, सीता जी भले सिर उठाई और तृण के आड़ में रहकर बोली, परंतु उस समय उनका ध्यान था किस पर? ध्यान था भगवान राम जी पर। अभी भी जब वो मैंने तृण के आड़ में रहकर रावण के साथ बात कर रही थी सीता जी, तब भी उनका ध्यान प्रभु जी पर भी था। प्रभु राम जी को छोड़कर वो और किसी भी पुरुष को मन में कभी धारण कर नहीं सकती थी। तो इसीलिए वो जो है मन में राम जी का स्मरण करके उन्होंने कहा, तो क्या कही? सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा। होती है कि अरे 10 मुख रावण, तेरा 10 तो मुंह है, ठीक है, 10 तो सिर है, लेकिन बुद्धि कुछ नहीं है। ठीक है, 10 सिर का तो तुम धारण किए हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं। तो सुनो, खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। खद्योत प्रकाशा अर्थात कभी भी उसको क्या बोलते? जुगनू। ठीक है, तो क्या कोई जुगनू के प्रकाश से, ये जो रात के अंधेरे में जलते हैं ना, जो कीड़े बरसात में, ठीक है, प्रकाश दिखाते हैं, तो क्या कभी जुगनू के प्रकाश से नलिनी कभी विकसित होती है? कमलिनी कभी विकसित होती है? क्योंकि कमलिनी को विकसित होने के लिए सूर्य चाहिए। सूर्य के प्रकाश में ही कमल कमलिनी खिलते हैं। ठीक है, सूर्य के साथ उनका संबंध है और वो सूर्य है राम जी। और उन्होंने कहा कि क्या कोई जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिलती है? यानी तुम सोचते हो कि मैं खिल उठूंगी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति भावना जग जाएगी? ये संभव नहीं है। तुम तो उस जुगनू के भांति हो जिस जुगनू में कभी भी कमलिनी नहीं खिलती। अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की।
तू ऐसा मन में समझ ले, हाँ? क्या खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, हाँ? अरे खल तुमको क्या रघुवीर जी के बाण के कोई ख्याल नहीं है, हाँ? तो भूल गए हो क्या राम जी के बाण के बारे में? तुम सुने नहीं हो क्या? अच्छा, वो राम जी के बाण को कहाँ देखा था? रावण देखा है क्या? रावण को तो राम जी कभी बाण नहीं मारे, परंतु कितने निशाचरों को तो मारे हैं भगवान, है ना? मारीच को किस तरह से भगवान फेंके, ठीक है, वो तो सुना है। और शिव धनुष का जब भंग किए थे भगवान, उसमें रावण तो था वहां पर, वो शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया था, और राम जी को उठा के उसको तो भंग भी कर दिए, ठीक है। और परशुराम जी वहां आकर के उनके क्रोध को भी शांत कर दिए राम जी, ठीक है। तो इसलिए सीता जी यहाँ इंगित कर रही है वो सारी बातों को। क्या तुम रघुवीर के बाण के प्रभाव को भूल गए हो? क्या तुम नहीं जानते हो? अरे मूर्ख, तुम ये बातों को भूल गए हो। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे शट मूर्ख, तुम सोने में मुझे हरण कर लाए। सोने में मतलब क्या है? सोने में मतलब तुम जो है जब आश्रम में कोई नहीं थे, ठीक है, ना तो मेरे पति थे ना मेरे देवर थे, मैं जब अकेली थी उस समय तुम मुझे हरण कर लाए, ठीक है। तुम्हारी वीरता दिखती अगर तुम उनकी उपस्थिति में मुझे लाने की कोशिश करते, तब पता चलता तुम्हारा प्रभाव कितना है। तुम तो चोर हो, ठीक है, तुम तो लुटेरा हो, तुम तो पराये धन को चोरी करके लाए हो और उनके घर वालों के बिना उपस्थिति के तुम उनके धन को चुरा के लाए। तो मूर्ख, तुम तो चोर हो और तुम ये बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारी ओर एक बार देखूं? हाँ? ये कभी संभव है? तो अधम निलज्ज लाज नहीं तू ही। अरे अधर्मी, तुम निलज्ज हो, तुमको लाज नहीं आता है क्या? हाँ? अभी भी सोचिए, सीता जी के वचनों में कितनी शक्ति, कितना प्रभाव है। ये प्रभाव कहां से? पतिव्रता, क्योंकि सीता जी पतिव्रता रही तो इस कारण से ये राम जी के प्रभाव है जो कि उनके वचन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो राम जी पर आश्रित है, राम जी को अपना बल मानती है। तो ये राम जी के प्रभाव है जो कि सीता जी के वचनों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। सीता जी को राम जी के प्रभाव पर पूर्ण विश्वास है और इस कारण से सीता जी जो है उस बल के प्रभाव से ऐसे वचन बोल रही है। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसिया। और फिर आप ही सुनि खद्योत सम, अपने को जुगनू सुनकर, सीता जी के मुख से जुगनू के समान अपने को सुनकर, और राम ही भानु समान, राम जी को सूर्य के समान, ऐसे सीता जी के वचनों में सुनकर, परुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसिया, बड़ा क्रोधान्वित तो होकर के उसने अपने असी मैंने तलवार निकालकर, रावण अपना तलवार अब निकाला, ठीक है, अपने तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। क्या बोला? सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हो तब सिर कठिन कृपाना, ठीक है। तो कहता है कि सीता तुमने मेरा अपमान किया है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे सिर को काट डालूंगा। हाँ? इस कठिन कृपान माने ये तेज तलवार से मैं अभी तुम्हारा
तुम्हारे सिर को अलग कर दूंगा, धड़ से सिर को अलग कर दूंगा। अरे करना होता 10 महीने से क्या करना है ना। अगर सचमुच में वो मार सकता था तो 10 महीने से क्या कर रहा। जगत जननी सीता है तो उनके जो है वो एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। बोल तो रहा है लेकिन वो कर नहीं सकता है ऐसे। तो तभी ना ही तो सपदी भानु मानु मम बानी सुमुखी होती न तो जीवन हानि। बोले नहीं तो जल्दी तुम मेरी बात को मान लो, हाँ? और नहीं तो हे सुमुखी तुम्हारे जीवन की हानि होगी, यानी मैं तुमको मार डालूंगा, ठीक है। तुम जल्दी से जल्दी मेरी बात को मान लो और नहीं तो बस तुम अपने प्राण खो बैठोगे मेरे हाथों, ठीक है। इस तरह से वो सीता जी को धमकी दे रहा था। तब सीता जी ने कहा, ठीक है, श्याम सरोज दाम मम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दसकंदर। अरे दसकंदर तो कहते हैं कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम सरोज माने श्याम नील कमल के दाम, दाम माने माला, यहाँ पर नील कमल के माला के समान सुंदर है प्रभु भुज। भगवान की जो भुजाएं हैं वो नील कमल के माला के समान सुंदर है, ठीक है। और फिर केवल वो फूल की माला क्या है, कोमल है, ठीक है। फूल की माला वो कोमल है। तो क्या भगवान की भुजाएं केवल कोमल है? बोले नहीं, करी कर समा, करी माने हाथी, हाथी के सूंड के समान भगवान की भुजाएं। दो बातें सीता जी कहती है, बोले एक नील कमल के समान और दूसरा हाथी के सूंड के समान। हाथी के सूंड में कितना बल है ये तो सब लोग जानते हैं, जगत विदित है। हाथी बड़े बड़े पेड़ के शाखाओं को यूं ही तोड़ डालता है अपने सूंड से, ठीक है। तो हाथी के सूंड में कितना ताकत है, कितना बल है, ये कहने की जरूरत नहीं। तो इसलिए सीता जी दोनों विशेषणों का प्रयोग किए। बोलती है एक तो मेरे प्रभु की जो भुजाएं हैं वो नील कमल की माला के समान कोमल है, सुंदर है, और दूसरे मेरे प्रभु की जो बाहें हैं वो बहुत सख्त है, बहुत जो है उसमें पराक्रम है, बहुत ताकत है, जैसे कि हाथी के सूंड के समान है, ठीक है। तो समझ लो रावण इस बात को। और सो भुज कंठ की तब असी घोरा। बोलते या तो सीता जी कहती है या तो वही भुजाएं मेरे गले में पड़ेंगे और नहीं तो तेरी तलवार मेरे गले में पड़ेगी, ठीक है, मंजूर है। परंतु किसी हालत पे मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकता हूँ, किसी हालत पे मेरे को तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता हूँ। या तो मेरे प्रभु के भुजाएं मेरे गले में पड़ेंगी और नहीं तो तुम्हारे तलवार, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक मेरे गले में पड़ने का। तो सुनो सठ अस प्रवान पना मोरा। हे मूर्ख रावण, यही मेरा भी प्राण है, ठीक है, ये मेरा भी प्राण है, इस बात को मान लो। फिर सीता जी कहती है चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। अब सीता जी रावण की तलवार को देखकर उसको संबोधन करने लगे। अब रावण से बात नहीं कर रही है, वो रावण की तलवार को संबोधन करके बोल रही। रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास। तो सीता जी कहती है
हे चंद्रहास हरु मम परितापम, तुम मेरे ये ताप को हरण करो, अर्थात मेरे गले में पड़कर मुझे मारकर तुम मेरे ये संताप को हरण करो। रघुपति विरह अनल संजातम, और जो कि ये राम जी के विरह की जो अग्नि है, ये विरह के अग्नि से जो ताप उत्पन्न हुआ है, इस ताप को तुम हरण करो जल्दी से जल्दी। शीतल निशित बहसी वरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। तो कहती है हे तलवार, तू तो बड़ा शीतल है, ठीक है, तो उसका नाम है चंद्रहास, ठीक है, तो तू तो बड़ा शीतल है और निशित, निशित माने क्या है ना, प्रखर है, ठीक है, बड़ा प्रखर है, तो शीतल है, प्रखर है, बहसी वरधारा, तो वरधारा माने श्रेष्ठ धारा को तो जो है बहा रही है, ठीक है, तो कहा सीता हरु मम दुख भारा, और सीता जी कहती है तुम मेरे दुख भार को जो है हरण करो, ठीक है, तुम मेरे दुख भार को हरण करो, तू तो शीतल है, क्योंकि ऐसे भी चंद्र के जो हासी है, चंद्रहास तलवार को देखकर सीता जी जैसे कि चंद्र के भाव को याद करती है, तो शीतल है, ठीक है, और मेरे अंदर ये जो संताप है, ये संताप को तू हरण कर, ठीक है, क्योंकि मेरे संताप के सामने तू शीतल है, ठीक है, मेरे अंदर इतना कष्ट है, ये विरह की अग्नि का ताप इतना अधिक है, उसकी तुलना में तू तो ठंडा है, ठीक है, शीतल है, तो इसलिए तू मेरे गले में पड़कर मेरे कष्ट को, मेरे ताप को हरण कर, ठीक है। तो इस तरह से सीता जी जब बोलती है सुनत वचन पुनि मारन धावा, इस वचन को सुनकर तुरंत रावण जो है मारने को उतारू हो गया, ठीक है, अब उससे सहा नहीं गया, दिखता है कि ये तो किसी प्रकार से डरती नहीं, मानती नहीं, सुनती नहीं बात को, तो इसलिए वो मारने को जो है दौड़ा। मय तनया कहीं नीति बुझावा, तब जो है मय तनया अर्थात मय दानव की पुत्री, एक्चुअली मय दानव की पुत्री नहीं थी, मय दानव का बेटा विश्वकर्मा, और उसकी पुत्री थी ये, मय के वंश में थी, ठीक है, मंदोदरी, तो इसलिए कहते मय तनया कहीं नीति बुझावा। उस समय मंदोदरी भी जो नारियों के साथ आया हुआ था, तो मंदोदरी भी थी, तो मंदोदरी तब नीति कह करके रावण को समझाई। क्या नीति कह करके? नीति ये कहती है कि स्त्री हमेशा अवध्या है, ठीक है, स्त्री अवध्या है। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में स्त्री को मारने का हक किसी को नहीं दिया गया है। स्त्री को वध नहीं करना चाहिए, कदापि स्त्री को वध नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्त्री अवध्या है। यहां तक कि हमारे शास्त्र कहता है कि अगर कोई शिकारी शिकार करने वन में जाता है, अगर उसको पता चल जाता है कि कोई पक्षी मादा पक्षी है, तो वो उसके ऊपर बाण नहीं चलाता है, नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो एक शिकारी जब एक मादा पक्षी के ऊपर बाण नहीं चला सकता है, इस हद तक हमारी संस्कृति में स्त्री अवध्या है, यह पालन किया जाता है, ठीक है। तो मंदोदरी रावण को समझाती है कि स्त्री मारने माने क्या बोलते हैं, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, इसलिए रुक जाओ, मत मारो, ठीक है। अच्छा, दूसरी नीति यह भी है कि अकामाम, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया,
अकामं कामयानस्य शरीरम उपतप्यति। अकामं काम मानस्य, ठीक है, जो अकामा स्त्री है, माने जो स्त्री के अंदर किसी पुरुष के प्रति अगर कामना नहीं है और वह पुरुष अगर उस स्त्री को चाहे तो क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? हाँ, वो हमेशा उसका मन संतप्त रहेगा, हमेशा उसको दुख मिलता है। तो सीता तुमको चाहती नहीं, तो जब एक स्त्री किसी पुरुष को चाहती ही नहीं तो पुरुष तब उस स्त्री को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नीति यह कहती है कि कोई स्त्री के अंदर अगर किसी पुरुष के प्रति कोई भावना नहीं, कोई पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं, तब उस पुरुष को उस स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, उस स्त्री को जबरदस्ती करके अपनी ओर खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम कभी अच्छा होता ही नहीं और वो पुरुष सदा दुखी रहता है वैसी स्त्री से। तो मंदोदरी इस तरह से समझाई, तुम क्यों सीता जी के पीछे पड़े हुए हो? जब उनके मन में तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है तो तुम क्यों सीता जी के पीछे पड़े हुए हो? और 10 महीने से जब वो बिल्कुल तुम्हारे प्रति कोई प्रकार की भावना नहीं दिखा रही है तो इसे तो समझ जाना चाहिए, तो उनको छोड़ के आ जाओ। मंदोदरी इस प्रकार से समझाई कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी तुम लेकर के सीता को राम जी को लौटा के चले आओ और राम जी तुमको क्षमा कर देंगे। अनेक प्रकार से मंदोदरी यहाँ पर नीति वचन सुनाकर समझाने की कोशिश करी और ये काम कर गया। लेकिन इस समय मंदोदरी जब इस तरह से समझाई तो तब वो और मारा तो नहीं, लेकिन कहे सी सकल निसी चरण चरिन बुलाई सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। वो सारे जो निशिचरी सब वहां पर थी, ठीक है, सारे जो वहां पर राक्षसियां थी उन सबको बुलाकर उसने निर्देश दिया कि हर प्रकार से सीता को त्रास दो, कष्ट दो, पीड़ा दो, कि वो पीड़ा से त्रस्त होकर वो मेरी बात को मान जाए, ठीक है। वो अपना छल बल कौशल सब लगाकर कोशिश करता है कि सीता रावण की ओर आकर्षित हो जाए, सीता रावण की बात को मान जाए, ठीक है। तो इसलिए वो ये निर्देश देकर जो है चला। अब देखो सीता जी के चारों ओर वो राक्षसियों को नियुक्त कर रखा था, यानी उस समय भी लेडी पुलिस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उस समय भी जो है लेडी पुलिस का कॉन्सेप्ट था, वो जो है सीता जी के चारों ओर सारे राक्षसी सबको जो है चारों तरफ उसकी निगरानी करने, उनके निगरानी करने वो रखा था, नियुक्त कर रखा। तो सबको बुला करके निर्देश दे दिया, इनको खूब प्रताड़ना दो जब वो बात मान जाए, ठीक है। 5 दिवस महु कहा न माना, और जाते जाते ये कह के जाता है कि बस 1 महीना सब, ठीक है। 1 महीने के अंदर अगर मेरी बात को नहीं मानती है तो मैं मार अधिकारी होगा, तब लेकिन मैं अपनी तलवार से इसको मार डालूंगा। मतलब अभी तो मैं मंदोदरी की बात मान करके इसको छोड़ देता हूँ, परंतु अगर 1 महीने के अंदर मैं टाइम देता हूँ, इस अवधि में अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं मार डालूंगा, तब किसी की बात में नहीं सुन, बोल के गया।
वो क्या मारेगा, वो ही खुद मारा गया, है ना। जैसे कि वो अपनी मृत्यु की बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे कह करके चल दिया। भवन गय उद सकंदर इहा पिशाचिनी वृंद शीत ही त्रास देखा वही धरई रूप बहु। वो तो अपने घर में चला गया, महल में चला गया। तो यहाँ क्या हुआ ना, सारे जो राक्षसी सब थी वो सीता जी को बहुत बहुत भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डराने की कोशिश, भय दिखाने की कोशिश। इस समय क्या हुआ, बहुत सुंदर बात हो रही है। देखो, मैं इसको जब पढ़ती हूँ मैं ऐसे सोचती हूँ कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, ठीक है, अगर आप सत मार्ग में हो तो भगवान आपके बचाव के लिए भी, जब आदमी बोलते ना बाढ़ में बह जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से, ठीक है, एक कोई सहायता मिल जाती है, ठीक है, वो अपना बचाव कर लेता है। तो उसी प्रकार से सीता जी अभी संकट में है और ऐसे संकट में लंकापुरी में, ठीक है, इन पिशाचिनी सबके अंदर एक ऐसी भी, के अंदर एक ऐसी भी राक्षसी थी जिसके अंदर राम जी के प्रति भक्ति, ठीक है। जैसा लंकापुरी में एक ऐसे राक्षस था विभीषण, जिनके अंदर राम जी के प्रति भक्ति। अच्छा, इसके उल्लेख कहीं है नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं, कहीं नहीं, पर कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो राक्षसी अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिजटा जिनका नाम, तो कहते हैं कि वो विभीषण की पुत्री थी, परंतु इसका कहीं पर उल्लेख नहीं, ना वाल्मीकि रामायण में ना अध्यात्म रामायण में, कहीं नहीं। परंतु कुछ विद्वानों का ऐसे मत है कि ये विभीषण की पुत्री, अब भगवान जाने, ठीक है, विभीषण की पुत्री थी। अब विभीषण की पुत्री हो तो वो हम मालूम नहीं, जो भी हो, लेकिन सीता जी के लिए भगवान व्यवस्था कर रखे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जब सारी राक्षसियां सब उनको त्रास दे रही थी, तो उस समय त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तो त्रिजटा नाम के एक राक्षसी, अर्थात उन राक्षसी वृंद में, ठीक है, राक्षसी समूह में वो अकेली ऐसी थी विलक्षण, ठीक है, वो अकेली ऐसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो एक ऐसी राक्षसी थी जो कि अन्य सभी राक्षसियों से वो विलक्षण थी। तो क्या विलक्षण थी? स्वामी जी कहते हैं राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण में वो प्रीति थी, प्रेम था, ठीक है। राम चरण रति, राम जी के चरणों में भक्ति थी, निपुण, ठीक है, वो बहुत जो है व्यवहार निपुण थी, धर्म निपुण थी, ठीक है। और विवेका अर्थात विवेक उनके अंदर था, ज्ञान उनके अंदर था। तो ज्ञान, भक्ति और धर्म में वो धुरंधर थी, जो कि कोई राक्षसी में ऐसे गुण दिखाई नहीं पड़ते। परंतु इन राक्षसियों में वो कुछ भिन्न थी, वो विलक्षण थी, उनके अंदर भक्ति भी थी, धर्म भी था और ज्ञान था। यही तीनों का समाहार त्रिजटा, ठीक है। उनका जो नाम त्रिजटा है, असलियत ये त्रिजटा भी सांकेतिक शब्द है,
ये त्रिजटा, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है त्रिजटा? इसीलिए कि उनके अंदर ये तीनों गुणों का समाहार, ये तीनों गुण लपेटे हुए उनके अंदर थे, ज्ञान, भक्ति और धर्म। ठीक है, अब देखिए, विचार करिए, वो अपने बाल को अगर ऐसे कहें कि हमेशा वो अपने बाल को बांध के 3 जटा, है ना, बना रखी थी, त्रिजटा, 3 जटा है वो बना रखी। तो आप देखो, बाल और विचार, ये दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है, वो से। ठीक है, बाल की उत्पत्ति होती है सिर से और विचारों की उत्पत्ति भी होती है सिर से, है कि नहीं? सिर में ही विचार उत्पन्न होते। अब बाल को भी काट करके संस्कृत किया जाता है ना, या बाल को कंघी करके बांध करके उसको सजाया जाता। हम बाल को सजाते संवारते हैं, उसको कंघी करके, तेल दे करके, बांध करके उसको संवारते हैं। ठीक है, और विचारों को भी संस्कृत किया जाता है, परिमार्जित किया जाता है। विचार को, अगर बाल को आप बांधोगे नहीं तो क्या होंगे? बिखर जाएंगे। ठीक है, बाल बिखर जाएंगे। विचारों को भी अगर हम बांधेंगे नहीं, विचारों को भी अगर हम सही दिशा नहीं देंगे तो विचार भी बिखर जाएंगे। ठीक है, विचार भी बिखर जाएंगे। तो जैसे बाल को बांधकर सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसी प्रकार से विचारों को भी बांधकर सही दिशा दिया। तो ये बाल को बांधकर केवल 3 जटाएं नहीं कर रखी है, बल्कि विचारों को बांधकर वो जो है उनको 3 दिशाओं में जो है वो रास्ता दी। तो उनके विचार कौन 3 मार्ग में चलते हैं? तो वो है भक्ति, धर्म और ज्ञान। वो अपने विचारों को संसार की ओर न छोड़कर वो अपने विचारों को भी बांधकर 3 मार्ग दिखाई है। और वो 3 मार्ग क्या है? भक्ति, ज्ञान और धर्म। इस कारण से उनका नाम त्रिजटा है। ठीक है, तो अपने बाल को बांधकर 3 जटाएं कर रखी है। ये 3 जटाएं केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि उनके लक्षण भी वैसे, उनके व्यक्तित्व भी वैसे। वो अपने विचारों को संवार कर ऐसे ही 3 मार्ग में उन विचारों को हमेशा चलाई। तो वो त्रिजटा नाम की यह विलक्षण राक्षसी वहां पर उपस्थित थी। जब उसने देखा कि अब सारे राक्षसी मिलकर के सीता जी के ऊपर अत्याचार करने लगी, तो तब सबन वो बोली सुना ऐसी सपना, सीत ही से करो हित अपना। तो सबको बुला करके जो है अपने सपना सुनाई। बोले चुप रहो, वो हेड थी, वो वृद्धा थी। बोलते हैं कि वो बूढ़ी थी जो त्रिजटा राक्षसी, तो वो सबको बुला करके चुप करा दी। और सब में से वो बड़ी, ठीक है, तो सबको चुप करा दी और बोली कि सीत ही से ही करो हित अपना। सीता जी की सेवा करके अपना हित करो। मेरा कहा मानो, सीता की सेवा करके सब अपना हित करो। क्यों ऐसे बोल रही थी? बोलती कि सुनो, मैंने क्या सपना में देखा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में हमने देखा
एक बानर लंका जारी लंका को जला दिया, ठीक है। और जातुधान सेना सब मारी, जातुधान माने होते हैं राक्षस, ठीक है। सो राक्षसी सेना को पूरा वो मार डाला है, ठीक है। मैंने देखा एक वानर लंका को जलाकर सारी राक्षसी सेना को मारकर खर आरूढ़ नगन दस सीसा, और रावण को जो है नग्न कर डाला और खर आरूढ़ गधा पे बैठाया, ठीक है। हमने देखा सपने में रावण नग्न वेश में है और गधे पर आरूढ़ है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर, उसके सिर जो है मुंडन किया हुआ है, बाल छेदन किया हुआ है। खंडित भुज बीसा, उसके सारे जो है 20 भुजाएं बोलते हैं कि सब के सब कट चुके, ठीक है, सब कट चुके हैं। और फिर यही विधि सो दक्षिण दिशा जाई, इस तरह से वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। ये दक्षिण दिशा कहाँ है? दक्षिण दिशा यम के दिशा में, यमपुरी दक्षिण दिशा में। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर पैर करके रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, यमपुरी में जाएगा, यमालय में जाएगा। तो इसीलिए उसके पैरों को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है और उसके सिर को उत्तर की ओर रखा जाता है, ठीक है। तो डेड बॉडी के सिर को उत्तर और पैर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। ये हमारी संस्कृति में परंपरा, ऐसी विधि व्यवस्था, ठीक है। इसीलिए कोई जिंदा व्यक्ति को कभी उत्तर दिशा की ओर सिर करके दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शव होता है उसको इस तरह से रखा जाता है, उसको इस तरह से जो है लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिजटा बोलती है, मैंने देखा कि वो दक्षिण दिशा की ओर इस तरह से गया। लंका मनहु विभीषण पाई, और मानो लंका जो है वो विभीषण पाया, माने विभीषण राजा बना, लंका का राजा विभीषण बना। अब इसमें ध्यान दे रहे हो, इस सारी बातों को सुन रहे कौन? हनुमान जी बैठ करके। तो हनुमान जी इन बातों को सुनकर कि लंका को जलाना, वानर राक्षस सेना को जलाना मारना, ठीक है, तो मन ही मन हनुमान जी सोच के ये बात तो भगवान बोले नहीं थे आते समय मुझे, तो मुझे ये सब काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि त्रिजटा बड़ी सिंसियरली सारे राक्षसियों को सुना रही है कि ऐसा सपना मैंने देखा है कि एक बानर आएगा, और हनुमान जी समझ पाए मैं तो आ गया हूँ, मैं तो आ गया हूँ, ये तो मेरी बात चल रही है, ठीक है। परंतु आते समय मेरे प्रभु ये निर्देश तो दिए नहीं थे कि तुम लंका को जला के आना। उन्होंने तो ये कहा था कि सीता को देखोगे हनुमान ये मुद्रिका देना और मेरे बल प्रभाव और ये जो सुग्रीव के साथ मित्रता वानर सेना के बारे में तुम बताना। उन्होंने तो सब अच्छी अच्छी बात कही थी। ये लंकापुरी को जलाना, राक्षसी सेना को मारना, ये सब तो प्रभु मेरे बोले नहीं थे। और ये जो बोल रही है सपना देखी है, इसका मतलब मुझे ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हनुमान जी ये सब सुन करके प्लान कर रहे होंगे, अच्छा ये सब काम भी आएगा तो तैयार हो जाओ हनुमान, ठीक है। तो सुन रहे हैं हनुमान जी, और उसने कहा कि इस तरह से विभीषण के हाथ लंकापुरी जाएगी और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, रघुवीर जी की दुहाई
पूरे नगर में जो है फिरेगी। तब प्रभु सीता बोली पठाई, उसके बाद भगवान सीता जी को बुलाएंगे और यह सपना मैं कहूं पुकारी, कहती है ये जो मेरा सपना है कहूं पुकारी। पुकारी मतलब क्या होता है? पुकारी का तात्पर्य है कि मैं चीख कर बोलती हूँ, ठीक है, दावे के साथ मैं बोल रही हूँ मेरा ये जो सपना है ये सत्य होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, बस 4 दिन में मेरा ये सपना सत्य होगा। तो कैसे इतने दावे के साथ बोल रही है? क्योंकि उनके अंदर भगवान के चरणों में इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है। वो समझ रही है कि राम जी की पत्नी सीता को रावण जो चुरा के लाया है ये बहुत बड़ी गलती की है और अब रावण का अंत होने का समय आ चुका है। तो राम जी के प्रति उसकी जो भक्ति है वो भक्ति के कारण उसको ये जो सपना देखने को मिला, तो इससे वो पूरी तरह से विश्वास करती है ये प्रभु का संकेत है कि अब लगता है कि लंकापुरी में राक्षस लोगों का अब निधन होने का समय आ गया। तो कहती है बस 4 दिन में मेरी बात सत्य हो। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण निकल। अब त्रिजटा के वचन को सुन करके सारी राक्षसी सब के सब डर गई और राक्षसियां डर करके वो सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहां तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी ही निश्चर पूछ। अब सब जहां तहां सब चली गई।